गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और भी कई टीचिंग सब्जेक्ट्स को हमने किया है, जिसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत सभी विषयों को देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। इन सभी टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खेल वह क्रिया है जो पूर्णतः अपने लिए की जाती है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन वैलेंटाइन, दूसरा ऑप्शन ग्यूलिक, तीसरा ऑप्शन थोरपे और लास्ट ऑप्शन है स्पेंसर। इसका आंसर है ए, वैलेंटाइन। खेल वह क्रिया है जो पूर्णतः अपने लिए की जाती है, यह कथन वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल एक स्वतः स्फूर्त एवं संतुष्टिदायक तथा सुखदायी क्रिया है, यह कथन है। पहला ऑप्शन स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन ग्यूलिक, तीसरा ऑप्शन वैलेंटाइन और लास्ट ऑप्शन है थोरपे। इसका आंसर है बी, ग्यूलिक। खेल एक स्वतः स्फूर्त एवं संतुष्टिदायक तथा सुखदायी क्रिया है, यह कथन ग्यूलिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन लेजारस और स्थेनथॉल, तीसरा ऑप्शन पैट्रिक, लास्ट ऑप्शन है मैक्डूगल। इसका आंसर है ए, हर्बर्ट स्पेंसर। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन स्टेनले हॉल, दूसरा ऑप्शन ग्यूलिक, तीसरा ऑप्शन पैट्रिक और लास्ट ऑप्शन है मैक्डूगल। इसका आंसर है ए, स्टेनले हॉल। पुनरावर्तन का सिद्धांत यानी कि रेनफोर्समेंट का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 4 और लास्ट ऑप्शन है 3। इसका आंसर है ए, 6। कहानी के प्रमुख तत्व 6 होते हैं। यह 6 कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल तथा वातावरण, शैली और उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में चरित्र चित्रण का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन वर्णन, दूसरा ऑप्शन संकेत, तीसरा ऑप्शन वार्तालाप, लास्ट ऑप्शन भाषा। इसका आंसर है डी, भाषा। कहानी में चरित्र चित्रण का भाषा प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी विधि का गुण है? पहला ऑप्शन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा ऑप्शन जिज्ञासा तृप्त करना, तीसरा ऑप्शन बालक की कल्पना शक्ति का विकास और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कहानी विधि के गुण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिज्ञासा तृप्त करना और बालक की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन कथा वस्तु, दूसरा ऑप्शन चरित्र चित्रण, तीसरा ऑप्शन शैली और लास्ट ऑप्शन है आरोह अवरोह। इसका आंसर है डी, आरोह अवरोह। कथा का तत्व आरोह अवरोह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान का अर्थ रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। पहला ऑप्शन एच.सी. विल्ड, दूसरा ऑप्शन जाइस, तीसरा ऑप्शन बीनिंग व बीनिंग और लास्ट ऑप्शन है डजलिल सेफलर। इसका आंसर है ए, एच.सी. विल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। पहला ऑप्शन उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन संरचना, तीसरा ऑप्शन प्रतिक्रिया सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व उद्देश्य, संरचना, प्रतिक्रिया सिद्धांत, यह तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है। पहला ऑप्शन बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान, तीसरा ऑप्शन अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान और लास्ट ऑप्शन है सूझ प्रतिमान। इसका आंसर है डी, सूझ प्रतिमान। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण सूझ प्रतिमान होता है। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सूझ प्रतिमान, प्रभाव प्रतिमान और नियम प्रतिमान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है। पहला ऑप्शन जूरिस्प्रूडेंशियल शिक्षण प्रतिमान, दूसरा ऑप्शन विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान, तीसरा सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान और लास्ट है कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान। इसका आंसर है ए, जूरिस्प्रूडेंशियल शिक्षण प्रतिमान। सामाजिक अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का जूरिस्प्रूडेंशियल शिक्षण प्रतिमान एक उदाहरण है। सामाजिक अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सामाजिक पूछताछ, समूह अन्वेषण शिक्षण, जूरिस्प्रूडेंशियल और प्रयोगशाला शिक्षण प्रतिमान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ योजना के महत्व को दर्शाता है? पहला ऑप्शन लक्ष्यों की स्पष्टता, दूसरा ऑप्शन समय एवं शक्ति की बचत, तीसरा ऑप्शन आत्मविश्वास में वृद्धि और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी।
पाठ्य योजना की महत्व को दर्शाने के लिए लक्ष्य की स्पष्टता, समय एवं शक्ति की बचत और आत्मविश्वास में वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना का सोपान नहीं है? पहला ऑप्शन प्रस्तुतिकरण, दूसरा ऑप्शन स्पष्टीकरण, तीसरा ऑप्शन प्रयोग और लास्ट ऑप्शन है पुनरावृत्ति। इसका आंसर है बी, स्पष्टीकरण। पाठ्य योजना का सोपान स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन पाठ्यपुस्तक, दूसरा ऑप्शन प्रश्न पूछना, तीसरा ऑप्शन सहायक सामग्री और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, सहायक सामग्री। पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहायक सामग्री को पाठ्य योजना में प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन श्यामपट्ट, दूसरा ऑप्शन चार्ट, तीसरा ऑप्शन चित्र और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सहायक सामग्री को पाठ्य योजना में प्रयुक्त करने के लिए श्यामपट्ट, चार्ट और चित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? पहला ऑप्शन डी एलन, दूसरा ऑप्शन बी एम शोर, तीसरा ऑप्शन क्लिफर्ट और लास्ट ऑप्शन है बी के पासी। इसका आंसर है ए, डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण का डी एलन ने विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं प्रविधि है? पहला ऑप्शन वास्तविक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन कक्षा कक्ष की जटिलताओं को कम करना, तीसरा ऑप्शन एक समय पर कई कौशलों का अभ्यास और लास्ट ऑप्शन अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण। इसका आंसर है डी, अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठपोषण के मुख्य स्रोत हैं? पहला ऑप्शन वीडियो टेप, दूसरा ऑप्शन ऑडियो टेप, तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन प्रारूप और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वीडियो टेप, ऑडियो टेप और मूल्यांकन प्रारूप पृष्ठपोषण के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान कितने मिनट का होता है? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 45 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, 36। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान 36 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन प्रविधि के विकास का श्रेय है? पहला ऑप्शन प्रोफेसर रेने, दूसरा ऑप्शन हेनरी जॉनसन, थर्ड ऑप्शन एडवर्ड आल्सन और लास्ट ऑप्शन है गॉर्डन मॉल्विन। इसका आंसर है ए, प्रोफेसर रेने। पर्यटन प्रविधि के विकास का श्रेय प्रोफेसर रेने को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन हेनरी जॉनसन, दूसरा ऑप्शन स्ट्रक, तीसरा ऑप्शन एडवर्ड आल्सन और लास्ट ऑप्शन है गॉर्डन मॉल्विन। इसका आंसर है बी, स्ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है और अच्छा अध्यापक उन्हें सत्य खोजना सिखाता है? पहला ऑप्शन हेनरी जॉनसन, दूसरा ऑप्शन याजनिक, थर्ड ऑप्शन एडवर्ड आल्सन और लास्ट ऑप्शन है डिस्टेवेग। इसका आंसर है डी, डिस्टेवेग। डिस्टेवेग के अनुसार बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है और अच्छा अध्यापक उन्हें सत्य खोजना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के चरित्र निर्माण के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन गॉर्डन मेलविन, दूसरा ऑप्शन हेनरी जॉनसन, थर्ड ऑप्शन रेने और लास्ट ऑप्शन है एडवर्ड आल्सन। इसका आंसर है डी, एडवर्ड आल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण प्रणाली एक संगठनात्मक युक्ति है जिसके द्वारा कई व्यक्ति मिलकर संबंधित अनुदेशात्मक क्रियाओं के समान शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं। यह कथन है? पहला ऑप्शन कार्लो आल्सन, दूसरा ऑप्शन लफासी तथा रिचर, थर्ड ऑप्शन बाइनिंग व बाइनिंग और लास्ट ऑप्शन है रूसो। इसका आंसर है ए, कार्लो आल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण में शिक्षण करते हैं? पहला ऑप्शन एक शिक्षक, दूसरा ऑप्शन दो शिक्षक, तीसरा ऑप्शन दो या दो से अधिक शिक्षक और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, दो या दो से अधिक शिक्षक। दल शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण के सिद्धांत हैं? पहला ऑप्शन दायित्व वितरण का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन नमनीयता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन उचित वातावरण के निर्माण का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। दायित्व वितरण का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत और उचित वातावरण के निर्माण का सिद्धांत दल शिक्षण के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण शिक्षकों का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन नेतृत्व प्रवचन का कार्य,
दूसरा ऑप्शन अनुसरण का कार्य, तीसरा ऑप्शन निरीक्षण का कार्य और लास्ट ऑप्शन है प्रशासन का कार्य। इसका आंसर है डी, प्रशासन का कार्य। दल शिक्षण शिक्षकों का कार्य प्रशासन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान क्लब के ज्ञानात्मक स्तर का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन सामाजिक वातावरण के प्रति चेतना उत्पन्न करना, दूसरा ऑप्शन सामाजिक गुणों का विकास, तीसरा ऑप्शन संग्रहालय हेतु विभिन्न सामग्रियों का संग्रह करना और लास्ट ऑप्शन है भारतीय इतिहास के प्रति गौरव का भाव जागृत करना। इसका आंसर है ए, सामाजिक वातावरण के प्रति चेतना उत्पन्न करना। सामाजिक विज्ञान क्लब के ज्ञानात्मक स्तर का उद्देश्य सामाजिक वातावरण के प्रति चेतना उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान क्लब का स्थायी सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन संरक्षक, दूसरा ऑप्शन क्लब का प्रभारी, थर्ड ऑप्शन सह-प्रभारी और लास्ट ऑप्शन है छात्र। इसका आंसर है डी, छात्र। सामाजिक विज्ञान क्लब का स्थायी सदस्य छात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संग्रहालय का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन अवकाश के समय का सदुपयोग, दूसरा ऑप्शन विषय वस्तु के प्रति रुचि का अध्ययन, थर्ड ऑप्शन सचेतना उत्पन्न करना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अवकाश के समय का सदुपयोग, विषय वस्तु के प्रति रुचि का अध्ययन और सचेतना उत्पन्न करना संग्रहालय का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहालय की सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सामुदायिक स्रोतों से, दूसरा ऑप्शन औद्योगिक इकाइयों से, थर्ड ऑप्शन पर्यटन स्थलों से और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सामुदायिक स्रोतों से, औद्योगिक इकाइयों से और पर्यटन स्थलों से संग्रहालय की सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में शिक्षक को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन आचार्य, दूसरा ऑप्शन उपाध्याय, थर्ड ऑप्शन अध्यापक और लास्ट ऑप्शन है गुरु। इसका आंसर है सी, अध्यापक। मनुस्मृति में शिक्षक को अध्यापक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपनी आजीविका के लिए शिष्य को वेदों की शिक्षा देता है कहलाता है। पहला ऑप्शन आचार्य, दूसरा ऑप्शन उपाध्याय, थर्ड ऑप्शन गुरु और लास्ट ऑप्शन है अध्यापक। इसका आंसर है बी, उपाध्याय। जो अपनी आजीविका के लिए शिष्य को वेदों की शिक्षा देता है उसे उपाध्याय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में निम्न गुण होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन मानवीय संबंधों के विकास की कला, दूसरा ऑप्शन विभिन्न कौशलों का ज्ञाता, थर्ड ऑप्शन विस्तृत क्षेत्रों में यात्रा किया हुआ व्यक्ति और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में मानवीय संबंधों का विकास करने की कला, विभिन्न कौशलों की ज्ञाता, विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा किया हुआ व्यक्ति के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार व दृष्टिकोण के कौशल में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन प्रश्नोत्तर व पुनर्वलन का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन धैर्यपूर्वक सुनना, थर्ड ऑप्शन सुझाव देना और लास्ट ऑप्शन है निर्देशन करना। इसका आंसर है ए, प्रश्नोत्तर व पुनर्वलन का ज्ञान। व्यवहार व दृष्टिकोण के कौशल में प्रश्नोत्तर व पुनर्वलन का ज्ञान सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में रहकर कार्य करने की मनोवृत्ति आज के सामाजिक विकास में अत्यंत आवश्यक है। यह कथन है। पहला ऑप्शन गॉर्डन मेल्विन, दूसरा ऑप्शन सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन अरोस्थू और लास्ट ऑप्शन है रूसो। इसका आंसर है ए, गॉर्डन मेल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी के विचित्र आचरणों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए सामुदायिक प्रवृत्तियों पर किसने बल दिया। पहला ऑप्शन अरोस्थू, दूसरा ऑप्शन सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन गॉर्डन मेल्विन और लास्ट ऑप्शन है रूसो। इसका आंसर है बी, सोरोकिन। सोरोकिन ने विद्यार्थी के विचित्र आचरणों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए सामुदायिक प्रवृत्तियों पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता निम्न कारण से होती है। पहला ऑप्शन अवकाश के समय का सदुपयोग, दूसरा ऑप्शन व्यवहारिक ज्ञान, थर्ड ऑप्शन नागरिकता की शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अवकाश के समय का सदुपयोग, व्यवहारिक ज्ञान और नागरिकता की शिक्षा पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक क्रियाओं का उदाहरण है। पहला ऑप्शन आशु भाषण, दूसरा ऑप्शन कहानी लेखन, थर्ड ऑप्शन फोटोग्राफी और लास्ट ऑप्शन है नृत्य नाटिका। इसका आंसर है डी, नृत्य नाटिका। सांस्कृतिक क्रियाओं का उदाहरण नृत्य नाटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्दीलन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि प्रतिपादित की थी। पहला ऑप्शन एलेक्स आसबर्न, दूसरा ऑप्शन विल्सन, थर्ड ऑप्शन गिलफोर्ड, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, एलेक्स आसबर्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन एलेक्स आसबर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्दीलन का सोपान नहीं है। पहला ऑप्शन परिचय, दूसरा ऑप्शन हिममंजक,
थर्ड ऑप्शन समस्या का परिभाषीकरण और लास्ट ऑप्शन है परिकल्पना निर्माण। इसका आंसर है डी, परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना निर्माण मस्तिष्क उद्दीलन का सोपान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्दीलन में हिममंजक शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन बर्फ को तोड़ना, दूसरा ऑप्शन नए विचार का खंडन, थर्ड ऑप्शन मुख्यतः विचार का खंडन और लास्ट ऑप्शन परंपरागत विचार का खंडन। इसका आंसर है डी, परंपरागत विचार का खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्दीलन विधि की उपयोगिता है। पहला ऑप्शन सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन नवीन विचारों को उत्पन्न करना, थर्ड ऑप्शन सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, नवीन विचारों को उत्पन्न करना और सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करना मस्तिष्क उद्दीलन विधि की उपयोगिता है। मस्तिष्क उद्दीलन को मस्तिष्क उत्प्लवन या मस्तिष्क मंथन भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामयिक घटनाएं एक क्षेत्र है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की घटनाओं से संबंधित होता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन जोर लीमेक, दूसरा ऑप्शन किम्बेल, थर्ड ऑप्शन रॉस, लास्ट ऑप्शन है जेम्स एम ली। इसका आंसर है बी, किम्बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामयिक घटनाओं के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन नवीनतम ज्ञान का समावेश, दूसरा ऑप्शन वर्तमान समस्याओं से अवगत कराना, थर्ड ऑप्शन लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सामयिक घटनाओं के अंतर्गत नवीन ज्ञान का समावेश, वर्तमान समस्याओं से अवगत कराना और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? पहला ऑप्शन प्रश्नावली, दूसरा ऑप्शन साक्षात्कार, थर्ड ऑप्शन पड़ताल सूची और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नावली, साक्षात्कार और पड़ताल सूची आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है? पहला ऑप्शन मौखिक परीक्षा, दूसरा ऑप्शन प्रायोगिक परीक्षा, थर्ड ऑप्शन लिखित परीक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। परीक्षा प्रविधि के रूप में मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और लिखित परीक्षा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है। पहला ऑप्शन वैधता, दूसरा ऑप्शन विश्वसनीयता, थर्ड ऑप्शन वस्तुनिष्ठता और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक साधन एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यह कथन है। पहला ऑप्शन प्रोफेसर मुफात, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर आत्माराम शर्मा, थर्ड ऑप्शन बीनिंग व बीनिंग और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, प्रोफेसर मुफात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक स्रोत का उपयोग नहीं है। पहला ऑप्शन व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक, दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना, थर्ड ऑप्शन समाज में भ्रमण करना और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक गुणों का विकास। इसका आंसर है सी, समाज में भ्रमण करना। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, संग्रहालय व कला दीर्घाएं उदाहरण है। पहला ऑप्शन भौगोलिक रुचि का स्थान, दूसरा ऑप्शन आर्थिक रुचि का स्थान, थर्ड ऑप्शन ऐतिहासिक रुचि का स्थान और लास्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक रुचि का स्थान। इसका आंसर है डी, सांस्कृतिक रुचि का स्थान। संग्रहालय व कला दीर्घाएं सांस्कृतिक रुचि का उदाहरण है। धन्यवाद।